हेलो। हाँ बच्चों, गुड इवनिंग। कल हमने टेट्राहेड्रल वॉइड स्टार्ट की थी बच्चों, है ना। ये टेट्राहेड्रल वॉइड किस तरह से होती है, आपको मैंने समझाया था कि अगर एक ट्राइगोनल वॉइड के सेंटर पर एक पार्टिकल रख दिया जाए, है ना। ट्राइगोनल वॉइड के पार्टिकल रख दिया जाए तो क्या वो टेट्राहेड्रल में कन्वर्ट हो जाती है क्या? ये बात आपको समझ में आई क्या? ये बात आप लोगों को समझ में आई? देखो, ये वॉइड कौन सी है? ये कौन सी वॉइड दिख रही है, बताओ बच्चों। ट्राइगोनल। इस ट्राइगोनल वॉइड के ऊपर देखो, मैंने एक एक पार्टिकल रख दी। अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया बच्चों, बताओ। ये किसमें कन्वर्ट हो गया? ट्राइगोनल में। ठीक है ना। अगर ट्राइगोनल वॉइड को एक स्फीयर से ढक दिया जाए तो वो टेट्राहेड्रल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। ये थ्री डी वॉइड है क्या? थ्री डी वॉइड है बच्चों। थ्री डी। अच्छा, तो इसके साथ साथ आप बताओ, ये वॉइड कितने पार्टिकल के बीच में है? ये वॉइड कितने पार्टिकल्स के बीच में रखी हुई है? रखी हुई चार पार्टिकल्स, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। अच्छा, ये जो मिलती है, ये बीसीसी लिख दिया, इसमें एक सही करना बेटा। बीसीसी नहीं, ये गलत लिख दिया मैंने। ये आपको मिलेगी कहाँ कहाँ पर? एफसीसी एंड एचसीपी लेटिस। बीसीसी गलत लिखा हुआ है, ये सही कर लेना। ये आपका किस किस में मिलता है? एफसीसी और एचसीपी लेटिस में मिलता है। अब ये कैसे बनता है, ये बात मैं आपको सिखाता हूँ बच्चों, है ना। इस बात को एकदम अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। हाँ जी भैया, आप अभी जिस रूम के अंदर बैठे हुए हो, ठीक है ना, उस रूम को देख के बताइए, एक जो कॉर्नर है वो कितने, एक कॉर्नर आप देखिए, एक कॉर्नर कितने फेस से कनेक्ट होता है बच्चों, बताओ। एक कॉर्नर कितने फेस से कनेक्ट होता है, देख के बताइए। 3 से होता है क्या? चेक करो, आपके रूम में कोई भी कॉर्नर है वो 3 फेस से कनेक्टेड है क्या? है बच्चों। तो देखो, अब ये 3 कौन कौन, देखो, सपोज मैं इन 3 को मुझे दिखाना है, तो एक, चुप, अरे यार क्या है ये, देखिए, अगर मुझे इन 3 को दिखाना है, ठीक है ना, तो 3 कौन कौन से हो गई? देखो, सबसे पहले तो ऊपर वाला ये हो गया एक, मान लो मैं के लिए बात करूं, हो गया। ठीक, एक ये हो गया बच्चों। ठीक है। फिर फिर देखो बेटा, ये हो गया, ये दो। के बाद ये जो सामने दिख रहा है आपको, ये वाला, क्या आप बताओ बच्चों, ये 3 आपको समझ में आए? 3 फेज से कनेक्टेड, समझ में आया बच्चों? बेटा समझ में आया? आ गया बेटा समझ में? अब देखिए बेटा, सुनिए, अब हमें करना क्या है, हम इन तीनों फेस के सेंटर पर एक एक पार्टिकल रखते हैं। देखो, एक मैंने यहां रखा, ठीक है, एक मैंने यहां रखा, और एक मैंने यहां रखा, रख दिया। ये 3 पार्टिकल रख दिए क्या? रख दिए। कहाँ रखे मैंने ये 3? ये 3 पार्टिकल कहाँ रखे मैंने? बोलो बच्चों। फेस के सेंटर पर रख दिए। अब बताओ बच्चों, इन 3 फेस को जोड़ने वाला, इन 3 फेस को जोड़ने वाला
ये कॉर्नर है क्या? है बच्चों? इन तीन फेस को जोड़ने वाला ये नहीं है बेटा? है क्या? तीन फेस को जोड़ने वाला ये कॉर्नर है। तो अब मुझे एक बात दो बच्चों, मैंने टोटल कितने पार्टिकल ले लिए? मैंने टोटल कितने पार्टिकल इसके अंदर ले लिए बच्चों? मैंने 4 पार्टिकल ले ली। अब देखो बच्चों, ये 4 पार्टिकल को आपस में कनेक्ट, क्या ये एक टेट्राहेड्रल स्पेस बना? क्या यह एक टेट्राहेड्रल स्पेस बना? आपको ये टेट्राहेड्रल दिख रहा है? क्या ये टेट्राहेड्रल दिख रहा है आप लोगों को? बोलो बच्चों। अरे समझ में आया क्या? समझ में आया? अब मैं इसको देखो अलग से बना के बताता हूँ। देखिए सुनिए, मैं इसको अलग से बना के बताता हूँ एकदम अच्छे से। देखिए, ये लिया बच्चों मैंने, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, हम कहाँ कहाँ पे रखने हैं? इस कॉर्नर, इस कॉर्नर से कनेक्ट होने वाले 3 फेस कौन कौन से हैं? एक फेस ये बच्चों, ठीक है, एक फेस ये है, और एक फेस ये है बच्चों। है कि नहीं है क्या? अब इसको तीनों से कनेक्ट करो। देखो, इससे भी जोड़ा, इससे भी जोड़ा, इससे भी जोड़ा, इसको इससे भी कनेक्ट किया, ठीक है ना, इसको इससे भी कनेक्ट किया, ठीक है, और इसको इससे भी कनेक्ट किया मैंने। किया कि नहीं किया? किया। थोड़ा सा देखो, मैं ये इसकी थोड़ी सी लोकेशन चेंज करता हूँ, 1 मिनट को। ये देखिए, इसको इससे कनेक्ट किया, इसको इससे कनेक्ट किया, इसको इससे कनेक्ट किया, इसको इससे कनेक्ट किया, इससे किया, इससे किया। अब बताओ, क्या आपको दिख रहा है एक एक टेट्राहेड्रल बनता हुआ दिख रहा है क्या? 3 पार्टिकल के ऊपर एक चौथा पार्टिकल। क्या आपको 4 पार्टिकल दिख रहे हैं क्या ढंग से? अरे एक ट्राइगोनल वॉइड एक दिख गई क्या? दिख गई बच्चों? ये मैंने कहा बनाई बच्चों? ये मैंने कॉर्नर पे बनाई ना? ये मैंने कहा बनाई बच्चों? कॉर्नर पे बनाई। ऐसे कितने कॉर्नर है बच्चों बताओ? ऐसे कितने कॉर्नर है? ऐसे कितने कॉर्नर है? 8 कॉर्नर है। तो ऐसी कितनी वॉइड बना सकता हूं बच्चों बताओ मैं? हर कॉर्नर से 3 फेस कनेक्ट होगा, तो ऐसे 8 कॉर्नर है, तो क्या मैं 8 टेट्राहेड्रल वॉइड बना सकता हूँ क्या? 8 टेट्राहेड्रल वॉइड बना सकता हूँ, हर कॉर्नर के अकॉर्डिंग बना सकता हूँ बच्चों। बोलो बेटा, बात समझ में आई? देखो कैसे, सुनो। देखना, जैसे देखो बच्चों, ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर से देखो बेटा कौन कौन अटैच है। एक तो ये है ना, एक ये है, ठीक है, और एक पीछे वाला है। ये इतने हैं क्या? क्या ये टेट्राहेड्रल बन गया क्या? बोलो बच्चों, क्या ये टेट्राहेड्रल बन गया? हम्म, इस कॉर्नर के लॉन्ग टेट्राहेड्रल क्या? अरे बच्चों बन गया है क्या? इसी तरह से देखो बच्चों, अगर मैं इस कॉर्नर के अकॉर्डिंग बात करूं, इस नीचे वाले, तो नीचे वाले कॉर्नर के अकॉर्डिंग देखो, इस कॉर्नर से ये फेस नीचे वाला, और इधर ये आगे वाला, इनको कनेक्ट करो। बन गया? तो अब बताओ बच्चों, ये समझ में आ रही है? ऐसे हर कॉर्नर पर मैं कितनी बना सकता हूँ वॉइड, बताओ बच्चों।
हर कॉर्नर के अकॉर्डिंग एक वॉइड बना सकता हूँ क्या बच्चों? बना सकता हूँ नहीं बना सकता हूँ? हर कॉर्नर पर एक वॉइड, तो टोटल 8 कॉर्नर है, तो क्या मैं 8 वॉइड बना सकता हूँ? बना सकता हूँ क्या बच्चों? बताओ, बना सकता हूँ? अब देखना बच्चों, सुनना। अब मुझे ये बताओ बच्चों, एक बॉडी में कितने कॉर्नर काम आते हैं? एक बॉडी डायगोनल में कितने कॉर्नर काम आते हैं? एक ये जो बच्चे इतना जो लेट लेट ज्वाइन कर रहे हैं ना, पीयूष चौधरी और दिव्या दिव्या धीमा, आप अगर कल से इसी टाइम आए ना, मैं क्लास में एंट्री नहीं दूंगा, आप ध्यान से सुन लेना। जब इच्छा हो तब आ जाते हो आप, टाइम से नहीं आया जाता तुम लोगों से। फिर कहोगे समझ में नहीं आया, ये हो गया वो हो गया। हाँ भैया बताओ, एक बॉडी डायगोनल पे कितने कॉर्नर होते हैं बताओ? एक बॉडी डायगोनल पे कितने कॉर्नर होंगे? दो। और हर कॉर्नर के अकॉर्डिंग दो वॉइड बन गई क्या? हर कॉर्नर के अकॉर्डिंग दो वॉइड बन गई क्या? तो एक तरह से एक बॉडी डायगोनल पर दो वॉइड बन गई क्या? बन गई क्या? नंदिनी महावीर चौधरी, क्लास का टाइमिंग क्या है भाई? है नंदिनी महावीर चौधरी, क्लास का टाइमिंग क्या है? अब बताओ बच्चों, एक बॉडी डायगोनल पे दो कॉर्नर है, तो दो कॉर्नर के अकॉर्डिंग दो वॉइड बनी। इसका मतलब बॉडी डायगोनल का डिवाइडेशन दो टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए हो गया क्या? बताओ बच्चों, बॉडी डायगोनल का डिवाइडेशन दो वॉइड के लिए हो गया क्या? समझ में आया बच्चों? मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? ठीक है ना? तो मुझे बताओ बच्चों, बॉडी डायगोनल की डिस्टेंस क्या होती है, क्या बॉडी डायगोनल की लेंथ क्या होती है? √3 होती है, √3 होती है। अब इसको दो बराबर पार्ट में डिवाइड करना है, इसको दो बराबर पार्ट में डिवाइड करना है। एक इधर टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगी, एक इधर टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगी, बनेगी। तो अब बताओ, दोनों का जब इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो ये कितना हो गया बच्चों बताओ? √3a/2। और ये भी क्या हो गया बच्चों बताओ? √3a/2 हो गया क्या? हो गया बच्चों, समझ में आया क्या? अरे बेटा समझ में आया क्या? ये बात समझ में आई? हम्म, आई बात समझ में? अब देखो बेटा सुनो, मुझे बताओ कि मैंने आपसे क्या बोला था, एक क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं? चलो बताओ, एक क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर्स होते हैं ना। मैं आपको एक क्यूब को देखो 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके बताता हूँ, देखना इसको आप। अब देखो अपन इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ बीच में रखा मैंने, कितने पार्ट हो गए इसके? दो पार्ट हो गए क्या? ये दो पार्ट हो गए क्यूब के। अब इसके परपेंडिकुलर मैंने एक और रखा, एक और रखते कितने पार्ट हो गए? कितने पार्ट हो गए? 4। अब इन 4 को फिर हमें डिवाइड करना है, देखो कितने हो गए? टोटल 8 क्यूब्स हो गए क्या? टोटल 8 क्यूब्स हो गए, यानी हर कॉर्नर के अकॉर्डिंग एक क्यूब हो गया क्या बच्चों? हर कॉर्नर के अकॉर्डिंग एक क्यूब हो गया क्या? हो गया बेटा? हो गया है क्या? हर कॉर्नर के अकॉर्डिंग एक क्यूब हो गया क्या? अब देखो, ये मान लो ये कॉर्नर है, ये फेस सेंटर,
ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर, एक कॉर्नर से 3 फेस कनेक्टेड होते हैं, तो मैंने एक कॉर्नर से 3 कनेक्ट होने वाले फेस ले लिए। अगर मैं इनको आपस में कनेक्ट करूं, तो अब देखो बच्चों सुनो, क्या आपको एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनती दिख रही है क्या? क्या आपको एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनती हुई दिख रही है क्या? अरे दिख रही है क्या? बोलो बच्चों। तो ये जो 4 पार्टिकल है, इन 4 पार्टिकल के सेंटर पर कौन सी वॉइड होगी बच्चों बताओ? इन 4 पार्टिकल के सेंटर पर कौन सी वॉइड होगी? इन 4 पार्टिकल के सेंटर पर कौन सी वॉइड होगी? टेट्राहेड्रल वॉइड होगी, बोलो बच्चों। टेट्राहेड्रल वॉइड होगी, होगी। बच्चों ये समझ में आ गया? बच्चों ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? आ गई? तो देखो बेटा, टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होगी कि ये जो 4 पार्टिकल है इनके बीच का स्पेस होगा। यानी मैं कह सकता हूं, देखो बेटा सुनो, एक बात बताओ, जैसे सपोज मेरे पास में बॉडी डायगोनल पर देखो कितने क्यूब बना सकता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। बॉडी डायगोनल के अकॉर्डिंग क्या मैं 2 क्यूब बना सकता हूं क्या? देखो एक तो क्यूब मैंने ये बना लिया, फिर एक देखो बेटा मैं ये बना सकता हूं क्या? ये बॉडी डायगोनल के अकॉर्डिंग 2 क्यूब बन गए क्या? एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। समझ में आया क्या? ये बॉडी का सेंटर है। टोटल 8 क्यूब में से मैंने 2 बॉडी डायगोनल वाले दिखाए बच्चों। समझ में आ रहा है क्या? देखो, नहीं समझ में आ रहा है, इधर ध्यान दो आप। सबसे पहले देखो, ये कौन सी वॉइड है? ये कौन सी वॉइड है? ट्राइगोनल है। इस ट्राइगोनल के ऊपर ये रख दिया, क्या बन गया आप बताओ? टेट्राहेड्रल बन गई क्या? ये टेट्राहेड्रल बन गई बच्चों, बोलो। ये टेट्राहेड्रल बन गई क्या? अब आप इसमें देखो कोई भी एक ट्राइंगल बन जाएगा, चाहे ये ट्राइंगल ले लो, चाहे ये ट्राइंगल ले लो, चाहे ये ट्राइंगल ले लो, और चाहे नीचे वाला ट्राइंगल ले लो। समझ में आ रहा है? समझ में आ गया बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, अब आप इस क्यूब को ध्यान से देखिए। इस क्यूब में टोटल कितने क्यूब दिख रहे हैं आपको, छोटे छोटे? एक बड़े क्यूब में टोटल 8 दिख रहे हैं सबको। तो मैंने एक तो ये वाला क्यूब काम में लिया इस कॉर्नर के अकॉर्डिंग, और एक मैंने इस कॉर्नर के अकॉर्डिंग काम में लिया। जो दोनों मेरे हाथ है, क्या वो एक बॉडी डायगोनल के ऊपर है क्या? जो दोनों मेरे हाथ है एक बॉडी डायगोनल के ऊपर है क्या? तो एक इधर बना, एक इधर बना, बना। तो बच्चों बताओ कि बॉडी डायगोनल की डिस्टेंस कितनी होगी? बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होगी? √3a। √3a को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके मैंने कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड बना दी? 2 बना दी। एक ये इधर बन जाएगी, एक इधर बन जाएगी। अब मुझे बताओ, इस छोटे क्यूब का सेंटर यहां होगा क्या? छोटे क्यूब का सेंटर यहां होगा क्या? तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, एक बॉडी डायगोनल पर 2 छोटे क्यूब बन गए, पक्का? एक बॉडी डायगोनल पर 2 छोटे क्यूब बन गए। तो अब बताओ उस एक छोटे क्यूब का बॉडी डायगोनल कितना हुआ? एक बॉडी डायगोनल पर 2 बने, तो एक छोटे बॉडी डायगोनल का, छोटे क्यूब का बॉडी डायगोनल क्या हो गया? √3a/2 हो गया। √3a/2 हो गया। अब ये छोटे का हो गया, तो उसका सेंटर यहां आएगा क्या? उसका सेंटर यहां आएगा। तो सेंटर कितने पर आएगा बच्चों बताओ? उस छोटे क्यूब का सेंटर किस डिस्टेंस पर आएगा? √3a/4 पर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा बच्चों। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई क्या? नहीं समझ में आई तो देखो एक डायग्राम और दिखाता हूं मैं आप लोगों को, रुको। इसको देखो बच्चों, इसको देखिए बेटा, ध्यान से देखिए। इस डायग्राम को अगर आप ध्यान दो,
तो आपको एक चीज समझ में आएगी बेटा इसमें, ये आ जाओ बच्चों, देखो सुनो, आप बताओ इसमें आपको टोटल कितने क्यूब दिख रहे हैं, चेक करके बताओ, इसमें टोटल कितने क्यूब दिख रहे हैं? 8 क्यूब्स दिख रहे हैं। अब देखो बच्चों, इस बॉडी डायगोनल से मतलब ये जो बॉडी डायगोनल है ना, यहां से लेकर यहां तक, इस लेंथ में कितने क्यूब बने? इस लेंथ में कितने क्यूब बने? मैंने दो कॉर्नर को टच किया तो दो ही बने, दो कॉर्नर को टच किया तो दो ही बने। तो ये एक छोटे क्यूब का बॉडी डायगोनल हो गया क्या? अब देखो बच्चों, ये जो मैंने बनाई, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ तो कितनी है? यहां से लेकर यहां तक की तो लेंथ कितनी है बच्चों? √3 है बेटा। तो ये मिड पॉइंट हो गया, ये कितनी होगी बच्चों बताओ? √3a/2 हो गया, हो गया। यानी एक छोटे क्यूब का जो बॉडी डायगोनल है वो √3a/2 हो गया। अब अगर मैं इस छोटे क्यूब के सेंटर पर पहुंचू तो मैं यहां पहुंच जाऊंगा क्या? मैं यहां पहुंच जाऊंगा क्या बच्चों? यहाँ, और इधर भी मैं यहाँ पहुंच गया। क्या यहाँ पर मुझे एक टेट्राहेड्रल वॉइड मिल जाएगी क्या? क्या यहाँ पर मुझे एक टेट्राहेड्रल वॉइड मिल जाएगी क्या? मिल जाएगी क्या, बोलो बच्चों? एक छोटे क्यूब के सेंटर पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड मिल जाएगी क्या, जो टोटल 8 क्यूब बनाए? बोलो। तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? इसकी डिस्टेंस √3a/4 होगी क्या? ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? एक बॉडी डायगोनल का मतलब क्या हो गया? दो कॉर्नर, दो कॉर्नर के अकॉर्डिंग आपकी दो टेट्राहेड्रल वॉइड बन गई, बन गई। तो √3a को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी दो क्यूब में डिवाइड हो गया। तो एक छोटे क्यूब के लिए जो बॉडी डायगोनल है वो √3a/2 हो गया। a/2 होने के बाद उसका जो बॉडी सेंटर आएगा वो कितने पर आ जाएगा? उसका बॉडी सेंटर आएगा √3a/4 पर। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई क्या? क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? तो ये देखो, ये सेंटर यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं जो होगा वो टेट्राहेड्रल वॉइड होगी आपकी। बच्चों क्लियर है क्या? अरे बेटा क्लियर है क्या? ये बात समझ में आई क्या? तो मैं क्या कह सकता हूँ, देखो बच्चों सुनो, ईमानदारी से बताओ ये सबको समझ में आ गई क्या? अरे ईमानदारी से बताओ बच्चों, ये डिस्टेंस √3a/4 समझ में आ गई क्या? तो देखो बच्चों सुनो, इसका मतलब अब मैं क्या बोलूंगा कि टेट्राहेड्रल वॉइड इज फॉर्म्ड, है ना, एट √3a/4 डिस्टेंस फ्रॉम ईच कॉर्नर। क्या मैं बोल सकता हूं, है ना? हर कॉर्नर से √3a/4 की डिस्टेंस पर क्या बन जाएगी? एक टेट्राहेड्रल वॉइड बन जाएगी। बच्चों समझ में आएगा? ये जो आपको, जो मैंने ये चार पार्टिकल दिखाए, इन चार पार्टिकल का जो सेंटर होगा वो कहाँ होगा? वो √3a/4 पर होगा। समझ में आएगा? √3a/4 पर होगा बच्चों, समझ में आएगा? अब देखो बच्चों, इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं? इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि इट मीन्स, इट मीन्स number of tetrahedral void
in FCC lattice are 8. बोलो बात सही है, बोलो सही बात है क्या? इट मीन्स नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन एफसीसी लेटिस आर 8. क्यों 8 क्यों बोला? हर कॉर्नर पे बन रही है ना। अरे 8 क्यों बोला बच्चों, समझ में आया क्या? अब मुझे बताओ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 एफसीसी यूनिट सेल कितने होते हैं बच्चों, बताओ? 4 होते हैं क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर एफसीसी यूनिट सेल 4 होते हैं? आप बताओ बच्चों, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड पर एफसीसी यूनिट सेल कितनी होगी? 8 होगी क्या? तो आप बताओ बच्चों, 4 पार्टिकल ने 8 टेट्राहेड्रल वॉइड बनाई, तो बताओ बच्चों एक पार्टिकल कितनी बनाएगा? 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बनाएगा क्या? बनाएगा क्या बच्चों? क्या बनाई? 8, ठीक है ना। 4 ने अगर 8 बनाई तो एक ने कितने बनाई? 2 बनाई। आप बताओ बच्चों, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में तो क्या था? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में तो क्या था, याद है क्या? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में तो क्या था? एक पार्टिकल से एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रही थी। टेट्राहेड्रल में क्या था? टेट्राहेड्रल में 1 से 2 बन रही है। बन रही है क्या? अब ये 1 से 2 मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखो बच्चों सुनो, ये 2 कैसे बन सकती है ये भी आपको सीखना चाहिए मेरे हिसाब से। आप बताओ बच्चों, क्या आपके सामने ये 2 ट्राइगोनल वॉइड है? ये 2 ट्राइगोनल वॉइड है क्या? है। अब देखो बच्चों, एक पार्टिकल मैं लेता हूं, इस एक पार्टिकल को मैं दो ट्राइगोनल वॉइड के बीच में रख दिया, मैंने रख दिया। अब बताओ बच्चों, इस वाले बीच वाले बॉल ने कितनी ट्राइगोनल वॉइड को ढकने का काम किया? एक तो नीचे से इसको और एक ऊपर से इसको, कितने को ढकने का काम किया? 2 को ढकने का काम किया क्या? तो एक पार्टिकल ने बच्चों बताओ कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड बनाई? कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड में पार्टिसिपेट किया? 2 में किया। समझ में आ गया क्या? अरे बच्चों समझ में आ गया क्या? ये बीच वाला देखो, इस ट्राइगोनल वॉइड को भी ढक रहा है, इसको भी ढक रहा है, ढक रहा है। अच्छा ये समझ में आया, ये √3a/4 डिस्टेंस। अरे √3a/4 डिस्टेंस समझ में आई क्या नवाबों? तो एक बात बताओ बच्चों, देखो मान लो ये 2 कॉर्नर है, ठीक है। ये बॉडी डायगोनल पर 2 कॉर्नर लिए बच्चों मैंने, ठीक है। ये बॉडी डायगोनल पर 2 कॉर्नर ले लिए, ले ली। तो बॉडी डायगोनल के अकॉर्डिंग ये लेंथ कितनी हुई? बॉडी डायगोनल के अकॉर्डिंग लेंथ कितनी हुई? √3a, ठीक है। अब आप बताओ बच्चों, एफसीसी में बॉडी डायगोनल के सेंटर पर, मतलब मिड में, यहां पर कल मैंने आपको एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड पढ़ाई थी क्या? बताओ, ये देखो, क्या ऑक्टाहेड्रल वॉइड बॉडी के सेंटर पर बनी है क्या? चेक करो। अरे इसमें इस क्यूब के सेंटर पर आपको दिख रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड लिखा हुआ? तो देखो बच्चों, मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि है, ठीक है। ये जो सेंटर है, क्या यहाँ पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनी है क्या? ऑक्टाहेड्रल वॉइड का डिस्टेंस कितना हो गया कॉर्नर से? √3a/2 हो गया क्या? बॉडी डायगोनल की लेंथ होती है √3a, सेंटर आ गया √3a/2 पर, वहां बनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब देखो बच्चों, ये एक छोटा क्यूब हुआ, यहां से यहां तक का एक छोटा क्यूब, एक छोटा क्यूब यहाँ हुआ कि नहीं हुआ? अरे एक स्मॉल क्यूब इधर हुआ, एक स्मॉल क्यूब इधर हुआ, याद है क्या? ये स्मॉल क्यूब बनाए थे हम लोगों ने, बनाए थे। तो अब इस क्यूब का सेंटर यहां होगा, इधर भी सेंटर यहां होगा। तो यहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड बनी और इधर भी टेट्राहेड्रल वॉइड बनी। बनी कि नहीं बनी? अरे बन गई क्या? तो इसकी डिस्टेंस कितनी हुई यहां से यहां तक?
की डिस्टेंस हुई √3a/4, की डिस्टेंस भी कितनी हुई √3a/4। होगी क्या? अरे होगी क्या? कॉर्नर से √3a/4 की डिस्टेंस पर, कॉर्नर से √3a/4 की डिस्टेंस सबको समझ में आती है? ईमानदारी से बताना बच्चों, सबको समझ में आई क्या? अब बताओ बच्चों, इस बॉडी डायगोनल पर, इस बॉडी डायगोनल पर इन दोनों टेट्राहेड्रल के बीच की डिस्टेंस कितनी आई? फिर बताओ, इस बॉडी डायगोनल पर इन दोनों टेट्राहेड्रल के बीच की डिस्टेंस कितनी आई? कितनी आई बच्चों, बताओ? √3a/2 आ गई क्या? √3a/2 आ गई क्या? बॉडी डायगोनल पर जो दो टेट्राहेड्रल है, √3 डिस्टेंस आ गई? सबको समझ में आ गया? अरे सबको समझ में आ गया क्या नवाबों? ईमानदारी से बताओ, ये √3a/4 सबको समझ में आया क्या? √3a/4 सबको समझ में आया क्या? तो देखो बच्चों, सुनो, ध्यान दीजिए, मैं क्या कह रहा हूं, मैं इस तरह से लेता हूं बेटा। देखो सुनो, मैंने एक पार्टिकल तो ये लिया, सपोज ये मान लीजिए कॉर्नर पर है, ठीक है? एक पार्टिकल मैंने ये ले लिया जो वॉइड में रखने पर, ठीक है? अब देखिए बेटा, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कहता हूं कि ये कॉर्नर से यहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड, देखो को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये तो है कॉर्नर पर, ठीक है? और ये कहाँ है? टेट्राहेड्रल वॉइड के सेंटर पर, ठीक है? तो इसमें देखो, इस पार्टिकल की रेडियस होगी कैपिटल आर, इसकी स्मॉल आर। क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ? √3a/4 बोल सकता हूँ क्या बच्चों, बताओ? बोल सकता हूँ कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये डिस्टेंस √3a/4 हो गई। कॉर्नर से टेट्राहेड्रल की डिस्टेंस √3a/4 हो गई। हो गई क्या? हो गई क्या? अब देखो बच्चों सुनो, अब आप लोगों ने ये पढ़ा है क्या कि R = a/2 क्या ये एफसीसी लेटिस के लिए होता था क्या? एफसीसी लेटिस में रेडियस का फॉर्मूला ये आता है क्या? आता है क्या? तो यहां से a की वैल्यू मैं ये लिख सकता हूं, R × 2√2 लिख सकता हूं, R × 2√2। यहां से मैंने क्या किया बच्चों, देखो इसकी वैल्यू को मैंने यहां रख दिया, रख दिया, ये वैल्यू मैंने यहां रख दी, ठीक? तो अब देखो बेटा, इसको जब अगर अपन सोल्व करेंगे, क्या बचेगा मेरे पास? क्या मेरे पास ये बच रहा है क्या? मेरे पास ये बच रहा है क्या? ये 4 है, ऊपर 2√2 है, ये बचेगा क्या? अरे ये बचेगा क्या? यहां से देखो बच्चों क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? √3/2 -1, और ये कैपिटल आर आ गया कॉमन, आ गया। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये आ गया मेरे पास 0.225 कैपिटल आर, ये इसके लिए आ गया बच्चों। समझ में आया बच्चों? समझ में आया क्या? चलो देखो सुनो, मुझे ये बताओ बच्चों, इस क्यूब को ध्यान से देखिए, आपको टोटल 8 क्यूब दिख रहे हैं क्या? चेक करो, देखो 1, यहाँ देखो, ये 2, ये 3, ये 4, 4 आपके सामने, 4 इधर पीछे, 5, 6, 7 और ये 8। क्या ये टोटल 8 क्यूब्स में डिवाइड हुआ दिख रहा है? दिख रहा है बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, यहाँ इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक की बीच की डिस्टेंस बताओ। मैंने बॉडी डायगोनल के अकॉर्डिंग पकड़ा है, कितनी डिस्टेंस है? √3a।
यहां से लेकर देखो बच्चों, मैं यहां से चला यहां और यहां आया, मैं ऐसे चल रहा हूं बच्चों में, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी फिर बताओ बच्चों, ये डिस्टेंस कितनी होगी? √3a/2, और √3a/2 का हाफ यहाँ आएगा, यहाँ इस छोटे क्यूब का सेंटर आएगा, ये छोटे क्यूब का सेंटर आएगा क्या? छोटे क्यूब का सेंटर आएगा यहाँ पर। तो अब हाफ और हो गया, ये √3a/2 थी, उसका हाफ हो गया √3a/4, और ये जो सेंटर है वो कौन सी वॉइड होगी? ये जो सेंटर है वो कौन सी वॉइड होगी? इस सेंटर पे कौन सी वॉइड होगी? देखो 1 2 3, यहाँ देखो ये अगर आप ध्यान दो तो आपको क्या मिल रहा है, देखो 1 2 3 और ये, तो टोटल 4 पार्टिकल हो गए। तो क्या टेट्राहेड्रल वॉइड बन गई? टेट्राहेड्रल वॉइड बन गई क्या? तो एक यहां बनी टेट्राहेड्रल वॉइड, एक यहां बनी बॉडी डायगोनल के अकॉर्डिंग बनी बच्चों ऐसे। तो अब बताओ इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी बॉडी डायगोनल पर? बॉडी डायगोनल पर दो टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? बॉडी डायगोनल पर दो टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? √3a/2 होगी बच्चों, होगी। अब आपको करना है क्या है, आपको जिसके अलोंग चलना है ना उसका हाफ कर दीजिए। बॉडी डायगोनल होता है √3a, दो टेट्राहेड्रल वॉइड बन रही है तो उसका हाफ कर दिया। हाफ क्यों किया समझ में आ गया क्या? हाफ क्यों किया समझ में आ गया? बॉडी डायगोनल पर दो टेट्राहेड्रल वॉइड बन रही है ना बच्चों। अब बताओ बच्चों, क्या इस एज के अलोंग भी दो कॉर्नर है क्या? इस एज के अलोंग भी दो कॉर्नर है क्या? इस एज के अलोंग ये दो कॉर्नर है, एक और एक, दो। तो यहाँ भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनी, यहाँ भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनी। तो इस एज की लेंथ कितनी है? इस एज की लेंथ कितनी होती है? a। तो दोनों टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? दोनों टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? a/2 हो जाएगी क्या? ये पूरा a है तो ये a/2 है ना, तो a/2 आ जाएगी क्या? आ जाएगी बच्चों। अब आप बताओ, ये फेस डायगोनल है, चेक कीजिए, यहां से यहां चला मैं, ये देखो ये फेस डायगोनल चला मैं ऐसे, ये फेस डायगोनल चल रहा हूं मैं। तो फेस डायगोनल की लेंथ कितनी होती है? फेस डायगोनल की लेंथ कितनी होती है बच्चों बताओ? √2a। अब इसमें दो कॉर्नर पार्टिसिपेट हुए, एक ये और एक ये। तो अब बताओ बच्चों, फेस डायगोनल के अकॉर्डिंग इनकी डिस्टेंस कितनी आएगी? दो टेट्राहेड्रल बन रही है तो फिर डिवाइड कर दो, फिर डिवाइड कर दो √2a का हाफ, तो कितना आ जाएगा? √2a/2 यानी a/√2। समझ में आएगा? अरे बच्चों समझ में आया क्या नवाबों? ये कौन सी वॉइड दिख रही है बच्चों बताओ? ये टेट्राहेड्रल वॉइड है क्या? है बच्चों टेट्राहेड्रल वॉइड? पक्का? ये देखो, क्या ये टेट्राहेड्रल वॉइड है? इन चार पार्टिकल के बीच में जो स्पेस बना, ये देखो, एम्प्टी स्पेस इनसाइड इट इज टेट्राहेड्रल वॉइड। आ गया समझ में? आ गया क्या समझ में? इसको देखो, इसने ऐसे भी दिखाया है, इस तरह से भी वो दिखा सकता है। ये देखो इस तरह से, ये दिख गया। अब देखो बच्चों, इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखिए। ये जो डायग्राम है ना, पहले एक काम करो, ये बताओ ये लेटिस कौन सा है? ये लेटिस कौन सा है? ये एफसीसी लेटिस है क्या? अब देखो, कौन से चार पार्टिकल बड़े दिखाए इसने? एक कॉर्नर वाले और तीन फेस सेंटर वाले। क्या इसने कॉर्नर के अलोंग दिखाया है क्या? एक कॉर्नर के अलोंग दिखाया है क्या?
दिखा है क्या बच्चों? ऐसे टोटल कितने कॉर्नर होते हैं? ऐसे टोटल कितने कॉर्नर होते हैं बच्चों? 8 कॉर्नर्स होते हैं बच्चों। ये तो चलो ऑक्टाहेड्रल आ गई। ये देखो, वापस देखो कितने पार्टिकल बड़े हो रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए कि कितने पार्टिकल्स को बड़े करते हुए दिखा रहा है। मैं वापस दिखाता हूं, देखो ध्यान से गिनिएगा। कितने पार्टिकल बड़े हो रहे हैं? 4 पार्टिकल। इसमें कौन से 4 बड़े हो रहे हैं? एक कॉर्नर से कनेक्ट होने वाले 3 फेस सेंटर। एक कॉर्नर से कनेक्ट होने वाले 3 फेस सेंटर। तो एक कॉर्नर से जो 3 फेस सेंटर कनेक्ट होते हैं, क्या वो 90 पर होते हैं क्या? आप अपने रूम में देखिए, एक कॉर्नर से जो 3 फेस कनेक्टेड है वो 90 पर है क्या? आप अपने रूम में कोई सा भी कॉर्नर देखो, कोई सा भी, उससे 3 फेस कनेक्टेड है, क्या वो 90 पर है? अब बताओ, मैंने आपसे एक बात बोला था कि अगर कोई भी 2 फेस जो एक दूसरे के साथ 90 पर है, तो उनके फेस सेंटर वाले पार्टिकल आपस में टच करेंगे क्या? उनके फेस सेंटर वाले पार्टिकल आपस में टच करेंगे क्या? करेंगे ना बच्चों? करेंगे ना? पक्का करेंगे बच्चों? ठीक है, तो आ गया समझ में? बच्चों कुछ समझ में आया क्या नवाबों? ये कौन सी वर्ड है बताओ? ये कौन सी वर्ड है? टेट्राहेड्रल है। अब बताओ बच्चों, इस तीन ये जो 3 पार्टिकल है, इसको मैं ऊपर से ढक रहा हूं। अब बताओ ये कौन सी वर्ड है? टेट्राहेड्रल है। ये दिख रहा है बच्चों, देखो ये टेट्राहेड्रल होल दिख रहा है। 3 के ऊपर एक रखा, ये टेट्राहेड्रल। और नीचे वाला ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल क्यों बोल रहे हो? उसमें देखो 6 बॉल बन रही है। 6 से दिखाया था मैंने आपको कल। ये बच्चों समझ में आया आप लोगों को? हम्म। अच्छा, इस क्यूब को इसने कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है? कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है? एक एक क्यूब को 8 इक्वल क्यूब्स में डिवाइड कर रखा है। कर रखा है ना? कर रखा है बच्चों? बोलो। तो देखो बेटा सुनो, मैं क्या कह सकता हूं। मैं ऐसा कह सकता हूं क्या? सबसे पहले देखो, यहाँ जो ये टोटल 8 पार्ट्स है, तो मैं क्या कह सकता हूं? देखो, सेंटर ऑफ ईच स्मॉल क्यूब एट ए डिस्टेंस ऑफ √3a/4 from corner indicates a tetrahedral void। क्या ये बात सही है? हम्म, बोलो। हर छोटे क्यूब का जो सेंटर है, वो कॉर्नर से √3a/4 की डिस्टेंस पर है, अगर बॉडी डायगोनल के लॉन्ग चले तो। ठीक है? अरे समझ में आ गया क्या ना बाबू? अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं आपसे ये पूछूं, देखिए डिस्टेंस बिटवीन 2 टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है? डिस्टेंस बिटवीन 2 टेट्राहेड्रल वॉइड, सबसे पहला कहां लेंगे? ऑन बॉडी डायगोनल। बच्चों बताओ, बॉडी डायगोनल की लेंथ क्या होती है? बॉडी डायगोनल की लेंथ क्या होती है? √3a। उसको 2 में डिवाइड करना है, तो कितना आ जाएगा बच्चों बताओ? √3a/2 आ जाएगा क्या? फिर देखो बच्चों, फिर मैं कहता हूं ऑन एज लेंथ। एज की लेंथ कितनी होती है बच्चों? एज की लेंथ दो कॉर्नर को कनेक्ट करने वाले ए होती है, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? a/2 आ जाएगी। फिर देखो बच्चों बताओ, मैं अगर आपसे पूछूं ऑन फेस डायगोनल, फेस डायगोनल की बताओ बच्चों, फेस डायगोनल की लेंथ कितनी होती है? √2a। √2a/2 यानी कितना आ गया?
a/√2। आ गया क्या? आ गया बच्चों? ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? आ गई बेटा? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है और एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच की डिस्टेंस बताओ कितनी दिख रही है? ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच की डिस्टेंस बताओ कितनी दिख रही है? √3a/4 होगी बच्चों? तो मैं क्या कह सकता हूँ? डिस्टेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, है ना, ऑन बॉडी डायगोनल कितनी हो जाएगी बच्चों? √3a/4। ये बच्चों ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रख लेना। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं और आपके सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। आपकी एनसीईआरटी में देखो ये डायग्राम दिए हैं आप लोगों के, अगर आप एनसीईआरटी में देखो ना, ये देखो बच्चों, दिख रहा है आपको? एक डायग्राम दिख रहा है। ये क्या लिखा हुआ है इस डायग्राम के नीचे? पढ़िए। 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर यूनिट सेल ऑफ सीसीपी। सीसीपी किसका दूसरा नाम था, याद है क्या? एफसीसी का था। सीसीपी दूसरा नाम एफसीसी का था, ठीक है। आगे क्या कहता है? ये टोटल 8 दिखा रहा है ना, उसमें से एक छोटे क्यूब को अलग से दिखाया गया है। दिखाया गया है क्या? एक छोटे क्यूब को अलग से दिखाया गया है क्या बच्चों? दिखाया है बच्चों? ये देखो, ये क्या कहता है, देखो। ईच स्मॉल क्यूब हैज एटम्स एट अल्टरनेट कॉर्नर्स। इन ऑल ईच स्मॉल क्यूब has 4 atoms. When joined to each other they make a regular tetrahedron. Thus there is one tetrahedral void in each small cube and 8 tetrahedral voids in total, ठीक है ना। बोलो बच्चों, समझ में आ गया? फिर क्या कहता है? each of the 8 small cubes have one void in unit cell of CCP structure. अब देखो, we know that CCP structure has 4 atoms per unit cell, ठीक है। the number of tetrahedral voids is twice the number of atoms. याद करो, पार्टिकल 4 है और वॉइड 8 बन रही है, तो 4 से 8 बन रही है, इसका मतलब 1 से 2 बन गई, 1 से 2 बन गई, जस्ट डबल बन गई क्या? चलो बच्चों, अब देखो बेटा, सुनो। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं बच्चों, ठीक है ना। मुझे एक चीज बताइए बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने पूछा आपसे कि बताइए कि साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड साइज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इसका रेशियो क्या होगा? बताओ बच्चों। साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड की रेडियस क्या आती थी, याद है क्या? टेट्राहेड्रल वॉइड की रेडियस ये आई थी क्या? 0.225 कैपिटल आर। टेट्राहेड्रल वॉइड की ये आई थी क्या? 0.414 कैपिटल आर। आई थी क्या? टेट्राहेड्रल वॉइड की तो आई है ना, देखो ये पड़ा 0.225 आर। ऑक्टाहेड्रल की क्या आ रही है? 0.414। इसका अगर अपन डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.543। आ गया बच्चों? बोलो, अरे समझ में आ गया क्या? अब देखो बच्चों, मेरे पास क्या है, एक सीसीपी आपकी एक एरी है ऑफ 100 एटम्स की, ठीक है ना। तो इसमें 100 एटम्स में नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, बताओ बच्चों कितनी कितनी बनेगी? 100 एटम से कितनी तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगी? 100। और टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी बनेगी? 200 बनेगी क्या? ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो जितने पार्टिकल होते हैं उतनी बनाते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड उसकी डबल बनाते हैं कि नहीं बनाते? बनाते क्या बच्चों? अरे बनाते हैं बेटा। हम्म, बनाते हैं, ठीक है।
अब देखो बच्चों सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास है ना जो कैपिटल आर है वो मान लीजिए आपका है 100 पिकोमीटर, ठीक है। देन साइज ऑफ एटम, साइज का मतलब रेडियस से, देन साइज ऑफ एटम which can be fitted in an octahedral void easily। बताओ, कैपिटल आर की वैल्यू ये है ना। देन साइज ऑफ एटम विच कैन बी फिटेड इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड इजीली। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए आपको याद है क्या, स्मॉल आर क्या होता था, 0.414, 0.414 कैपिटल आर ये होता है क्या, ये होता है क्या बच्चों। तो यहां से देखो स्मॉल आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.414। अब बताओ बच्चों, मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा, आर की वैल्यू रख दी मैंने तो ये कितना आ गया, 41.4 आ गया। आ गया क्या बेटा, आ गया क्या बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, मेरे को क्या कहता है कि कॉपर जो है ना, कॉपर की एफसीसी लेटिस है, ठीक है, और इसका जो एज लेंथ है वो 3.61 एंगस्ट्रॉम है। कॉपर की एफसीसी लेटिस है और इसका जो साइज है, इसकी जो एज लेंथ है वो 3.61 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है ना। तो ये क्या कहता है, व्हाट इज द साइज ऑफ द लार्जेस्ट एटम which could fit into voids of copper lattice without distorting स्ट्रक्चर, ठीक है। अब एक चीज बताओ बच्चों, आप बताओ बच्चों एफसीसी लेटिस में कौन कौन से दो टाइप की वॉइड होती है, एफसीसी लेटिस में कौन कौन से दो टाइप की वॉइड होती है बच्चों बताओ। टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल दो होती है ना, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। अब आपको इसने बड़े साइज का पूछा है, आपको इसने क्या पूछा है, व्हाट इज द साइज ऑफ लार्जेस्ट एटम। तो बड़े साइज का पार्टिकल टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा या ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा, बताओ। बड़े साइज का पार्टिकल टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा या ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा, बोलो बच्चों। साइज बड़ा किसका है, ऑक्टाहेड्रल का है ना, साइज बड़ा किसका है बच्चों, ऑक्टाहेड्रल का है, तो ऑक्टाहेड्रल में जाएगा ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखो बच्चों इसका, हमें लार्जेस्ट साइज निकालना, चेक करो लार्जेस्ट एटम, इसका मतलब वो किस वॉइड में फिट होगा, किस वॉइड में फिट होगा बच्चों, ऑक्टाहेड्रल में। तो देखो बच्चों स्मॉल आर की वैल्यू ये है क्या, है बच्चों। अब मुझे बताओ, ये मैं ऐसे निकाल सकता हूँ क्या, एफसीसी लेटिस के लिए a/2√2 से, कैपिटल आर एफसीसी लेटिस के लिए मैं ऐसे निकाल सकता हूँ क्या, बोलो बच्चों। अरे निकाल सकता हूँ क्या, तो यहां से देखो बच्चों क्या हो जाएगा, 0.414, ए की वैल्यू कितनी है 3.61 और ये 2√2। ये मैं इसको यहाँ से क्या कर लूंगा बच्चों, यहाँ से मैं इसको सोल्व कर लूंगा। समझ में आ गया बेटा, समझ में आया क्या, अरे बच्चों समझ में आया, कर लेंगे सोल्व, आप इसको सोल्व कर लेंगे पक्का। अरे बच्चों समझ में आया क्या, आगे बात समझ में, ठीक है। तो बात अगर आपको समझ में आ गई हो
तो आगे चलें, आगे चलें बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखो बच्चों, सुनो। नेक्स्ट अपन एक काम करते हैं, एक हेडिंग डालते हैं बच्चों। एक बात बताओ बच्चों, एक आयोनिक सॉलिड है मेरे पास, ठीक है। आयनिक सॉलिड में कौन कौन से टाइप के आयन होते हैं बच्चों, बताओ। आयनिक सॉलिड में कौन कौन से टाइप के आयन होते हैं, आप बता सकते हैं? आप बता सकते हैं क्या? आयनिक सॉलिड में कौन कौन से टाइप के आयन होते हैं बच्चों? केटाइन और एनाइन होते हैं। एक होता है एनाइन, एक होता है केटाइन, ठीक है। अब मुझे बताओ, केटाइन और एनाइन में जनरली बड़ा कौन होता है? केटाइन और एनाइन में जनरली बड़ा कौन होता है? एनाइन बड़ा होता है। ये क्या होता है? ये जनरली क्या होता है? ये बिगर होता है, ठीक है। और ये स्मॉलर होता है। इन जनरल ये होता है क्या? इन जनरल, बोलो बच्चों, एनाइन बिगर होता है एंड केटाइन स्मॉलर होता है। तो अब बताओ बच्चों, जो बड़ा है वो तो क्या बनाएगा? फिर मेन पार्ट बनाएगा, है ना। तो एनाइन तो क्या बनाता है? एनाइन तो बनाता है क्रिस्टल लेटिस, ठीक है। और केटाइन कहां जाएगा? इन वॉइड्स ऑफ लेटिस। ये बात समझ में आई? अब देखो बच्चों सुनो कैसे। सपोज जैसे मैं आपको इसको एक डायग्राम से दिखाने की कोशिश करूं, तो देखिए बच्चों, मैंने इस तरह से बनाने की कोशिश की। ये दिखाया मैंने। अब देखो बच्चों, इनके बीच में कोई वॉइड दिख रही है क्या आपको? इनके बीच में कोई वॉइड दिख रही है? तो अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, देखो, जो स्क्वायर लेटिस है वो तो किस कलर के पार्टिकल ने बनाया बच्चों, बताओ। स्क्वायर जो लेटिस है, ये स्क्वायर लेटिस बन गया, देखो बच्चों। इस स्क्वायर लेटिस को किन पार्टिकल ने बनाया? रेड कलर के पार्टिकल ने बनाया, है ना। जो साइज में बड़े हैं उन्होंने बनाया, उन्होंने बनाया। और ये जो है वो वॉइड के अंदर है क्या? जो बीच में जो ब्लू कलर से दिखा रखा है वो वॉइड के अंदर है क्या? ये बात समझ में आ गई? मेन पार्ट है वो तो बनाया रेड कलर वाले ने, और इनके रेड कलर वालों के बनने से जो बीच बीच में खाली जगह हुई, खाली जगह में कौन चला गया? आपका केटाइन चला गया। समझ में आएगा? तो एक तरह से मैं ये कह सकता हूं कि ये तो हो गए एनाइन, और ये हो गया एक तरह से केटाइन। बोलो बच्चों, समझ में आया? बेटा समझ में आएगा? आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? अब चलो एक बात बताओ बच्चों, देखिए, अब मैं आपसे अगर एक सिंपल सी बात बोलूं कि देखिए बच्चों, रेडियस रेशियो क्या होता है? रेडियस रेशियो देखो बेटा क्या होता है। ये होती है बच्चों, देखो, रेडियस ऑफ केटाइन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनाइन, है ना। रेडियस ऑफ केटाइन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनाइन, है ना। मैं इसको बच्चों ऐसे बोल देता हूं, इस वैल्यू को मैं एक्स बोल देता हूं, इस वैल्यू को मैं एक्स बोल देता हूं। समझ में आ गई बात? ही तो ये जो रेशियो है वो लेस देन 1 आएगा या ग्रेटर देन 1 आएगा बच्चों, बताओ। ये जो रेशियो है वो लेस देन 1 आएगा या ग्रेटर देन 1 आएगा? लेस देन 1 आएगा ना। अरे साइज में बड़ा कौन होता है? एनाइन का साइज बड़ा होता है। तो डिवाइड ज्यादा से कर रहे हो ना, डिवाइड ज्यादा से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कर रहे हो बच्चों, कर रहे हो बेटा? अरे बात समझ में आ गई क्या? अब एक चीज बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि
इधर मैंने ले लिया रेडियस रेशियो ले लिया मैंने, ठीक है। इधर मैंने बोल दिया टाइप ऑफ वॉइड, और इधर मैंने बोल दिया कोऑर्डिनेशन नंबर। अब मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले एक बात बताओ बच्चों, अब एक बात बताना मेरे को, जब तक मेरे पास, मैं ऐसा बोलता हूं देखो बेटा कि 33% पर बच्चा पास होता है ना, और 50% पर बच्चा सेकंड डिवीजन आ जाती है, एंड 60% पर उसकी फर्स्ट डिवीजन आ जाती है, ऐसा होता है बच्चों। 33% पर बच्चा पास होता है, 50% पर उसकी सेकंड डिवीजन आ जाती है क्या, एंड 60% पर। अब बताओ बच्चों, अगर 50 और 60% के बीच में भी कोई मार्क्स आए, 55% आए, 56% आए, तो उस बच्चे की डिवीजन कौन सी होगी? सेकंड डिवीजन ही होगी ना, सेकंड डिवीजन ही होगी ना बच्चों। अब बताओ 33 और 50 के बीच में कुछ भी आए, उस बच्चे की डिवीजन कौन सी होगी? उस बच्चे की डिवीजन वही पास हुआ, या थर्ड डिवीजन कह सकते हो आप, पास या थर्ड डिवीजन बोल सकते हो। समझ में आ गया? तो अब देखो बच्चों सुनो, मैं क्या कहता हूं कि अगर मेरा जो रेडियस रेशियो है, ठीक है ना, वो 0.155 या उसके इक्वल हो, लेकिन वो 0.225 से छोटा हो, तो 0.155 के बराबर या उससे छोटा हो, ठीक है ना, 0.155 से बड़ा या उसके बराबर, सॉरी, है ना, और 0.225 से छोटा है, तो कौन सी वॉइड बनेगी बताओ बच्चों? फिर 0.225 से बड़ा या उसके बराबर, और 0.414 से छोटा, ठीक है। फिर 0.414 मैंने ये लिया बच्चों, 0.414, 0.732, और फिर मैंने ये बोला कि 0.732 से बड़ा या बराबर लेकिन लेस देन 1। अब बताओ बच्चों 0.155 तक कौन सी वॉइड आएगी बच्चों बताओ? 0.155 से 0.225 से ट्राइगोनल वॉइड आएगी ना, तो यहाँ वॉइड कौन सी आएगी बच्चों बताओ? ट्राइगोनल वॉइड आएगी ना। और ट्राइगोनल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 3 होता है क्या? अब बताओ बच्चों 0.225 से 0.414 के बीच में कौन सी आएगी? टेट्राहेड्रल वॉइड आएगी। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ बच्चों क्या होगा? 4 होगा। 0.414 से बड़ा और 0.732 से छोटा, बताओ कौन सी वॉइड आएगी? ऑक्टाहेड्रल वॉइड आएगी क्या बच्चों? आएगी। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। 0.732 0.732 से बड़ा या बराबर लेकिन 1 से छोटा, तो कौन सी वॉइड आएगी? क्यूबिक वॉइड आएगी क्या बच्चों? क्यूबिक वॉइड आएगी। और क्यूबिक वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 8 होता है। ये समझ में आएगा? अरे ये समझ में आया रेडियस रेशियो रूल? अरे नवाबो समझ में आया क्या? टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए कितना होता है? टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए हमने कितना निकाला? 0.225, और ऑक्टाहेड्रल का कितना निकाला? 0.414। तो 0.414 से जब तक छोटा रहेगा तब तक वो टेट्राहेड्रल ही मानी जाएगी। फिर मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? अरे मानी जाएगी क्या नवाबों? चलो ये जो रेशियो है वो याद करना, अपन कल इसको डिस्कस करेंगे और आगे इस पे, ठीक है।